ये नोट हो गया, ये मिटा दे, ये नोट हो गया। चलिए अब है आपका, ये आपका खत्म हो गया एसिड। अब है आपका बेस इन वाटर, बेस इन पानी के साथ क्षार। देखिए बेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन विथ वाटर, बेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन विथ वाटर। देखिए जैसे NaOH प्लस H2O, क्या निकलेगा आपका Na प्लस और OH माइनस, KOH प्लस H2O, K प्लस OH माइनस। और एक आपका एग्जाम्पल का भी देखिए, हिंदी वाले, क्षार पानी के साथ मिल करके OH माइनस आयन देता है, जस्ट लाइक जे। ठीक है, अब है आपका इसका दूसरा पॉइंट है, some base are soluble in, very soluble in water, very soluble in वाटर। देखिए कुछ ऐसे भी क्षार होते हैं जो पानी में बहुत ही घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से। कुछ ऐसे क्षार जो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, देखिए उनका नाम क्या है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, NH4OH। देखिए हिंदी वाले, कुछ ऐसे बेस जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए, ठीक है, उनको हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है, some base are very soluble in water, these are called alkalis। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी में भी एक और बेस है जो पानी में हल्का सा घुलता है, some base are partially soluble in, कुछ ऐसे क्षार जो पानी में अल्प मात्रा में घुलते हैं, ठीक है, उनको अल्कली नहीं बोला जाता, बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। जैसे में देखिए MgOH ट्वाइस, कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरा का पॉइंट बेस का, बेस तो है लेकिन अल्कली है ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, बेस है बट नॉट अल्कली, बेस बट नॉट अल्कली। इसमें आपका क्या आएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, और एक आपका है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या है, बेस है लेकिन पानी में थोड़ा भी नहीं घुलते हैं, बेस बट नॉट अल्कली। कुछ ऐसे बेस जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए उसको हम अल्कली कहते हैं। कुछ ऐसे बेस जो पानी में थोड़ा बहुत घुलते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ बेस हैं जो पानी में घुल भी नहीं करते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये ठीक है आपके यहाँ तक। अब एक रिएक्शन इसमें होता है, ऊपर से मिटा दें, इसमें एक रिएक्शन होता है, जैसे आपने पढ़ा कि अम्ल जो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था ना, तो इसमें देखिए इसमें एक ही वो रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए इसमें और थोड़ा सा एक टॉपिक है वो भी देख लिया जाए। अगला टॉपिक आपका डिल्यूटिंग ऑफ एसिड, डिल्यूटिंग ऑफ एसिड। पानी में एसिड कैसे मिला है, एसिड में पानी कैसे मिला है, एसिड एंड वाटर मिक्सिंग, इसको ऐसे में कहते हैं मिक्सिंग एसिड एंड वाटर। इसको ऐसे बोलते हैं कि मिक्सिंग एसिड एंड वाटर
लिखिए पानी का जलीकरण निर्जलीकरण ठंडी के हिसाब से। देखिए इफ वाटर इज एडेड इनटू इफ वाटर इज एडेड इनटू, अरे यार if water is added to concentrated acid, then generated more energy, then produce more energy, cause the mixer of splash out, causes mixer splash out। देखिए यदि हमने सांद्र अम्ल में पानी ऐड किया तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है कि जो बर्तन में शीशे उसे कांच उच के बर्तन में रखे हैं स्प्लेश आउट वही फूट जाता है और हाथ जलने का खतरा भी रहता है। तो फिर क्या कैसे जाएगा, तो नोट में याद रखिएगा, नेवर ऐड वाटर इन एसिड। आप लिखिए नेवर ऐड वाटर इन एसिड। दूसरा का पॉइंट, तो ऐड क्या करें, तो एसिड ऐड इन वाटर बाय कंसिस्टेंसी या विथ कंसिस्टेंसी। मतलब कि आप अम्लों में के साथ कभी पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी अगर आपको ऐड करना होगा तो पानी ज्यादा होगी और एसिड ऐड किया जाएगा उसमें भी कैसे, कंसिस्टेंसी, मतलब का कि थोड़ा 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 और एक समान थोड़ा 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 करके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यदि हमने अम्ल में सांद्र अम्ल में पानी को मिलाया तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हाथ जलने का खतरा रहता है, जिस कारण से हम अम्ल में पानी नहीं मिला सकते। नेवर ऐड वाटर इन एसिड ऐड इन वाटर विथ कंसिस्टेंसी के साथ हमको अम्ल में पानी में अम्ल मिलाना होगा। ठीक है बेटा, इसको ये टॉपिक था आपका, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए अगला टॉपिक है आपका एसिड बेस। एसिड और अल्कली में, एसिड एंड अल्कली करंट के समांतर क्या है, करंट के सापेक्ष क्या समानता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिखिए #1, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैरी आउट बाय आयंस। इलेक्ट्रिक current through the solution carry out by, किसी भी विलयन में इलेक्ट्रिक प्रवाह कब होता है, किसी विलयन में इलेक्ट्रिक प्रवाह तब होता है जब उसमें क्या आयंस उसको लेके एक स्थान दूसरा स्थान तक जाए। देखिए तो सिमिलैरिटी क्या है, ये तो ऐसे बताने की सिमिलैरिटी नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ एसिड। देखिए नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जैसे H2SO4 HCl, और है H2SO4 HCl HNO3 एंड CH3COOH एंड CO3 जनरेटेड आयंस, यानी क्या करते हैं, आयन का निर्माण करते हैं, एंड हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
तो हम ये कह सकते हैं मैटर एंड देन एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आइए अल्कली में, इन दोनों में समानता देखिए। अल्कलीज 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 आर अल्कलीज आल्सो जनरेटेड आयंस। अल्कलीज आल्सो generated ions in hence I say conduct electricity, हो ना। एल्कली जनरेटर कौन सा आल है, जैसे में देख लीजिए KOH और क्या था NaOH था ना। अल्कली वो जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए वही आपके अल्कली है ना, आपके अल्कली है। एंड देन कंडक्ट एसिड और अल्कली में अंतर क्या है कि ये दोनों विद्युत का क्या बोलते हैं अल देखिए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 HCl HNO3 और एसिटिक एसिड ये सब क्या करता है, आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत के सुचालक है। और अल्कली जो होते हैं ये भी आयन जनरेट करते थे, हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी विद्युत के सुचालक है। ठीक है, तो आप इतना। और एक इसका तीसरा पॉइंट ये है, आपका तीसरा पॉइंट ये है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते, सो डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल, एथिल अल्कोहल चाहे जो भी लेना है आप ले लीजिएगा, C2H5OH डज नॉट या डू नॉट generated ions, ions so hence या and hence कहिए, so कहिए, and hence do not conduct electricity, conduct electricity। देखिए 3 पॉइंट अगर इसलिए पूछा आपसे अल्कलीज और एसिड में क्या समानता है दोनों में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, तो पहला पॉइंट कहिए कि H2SO4 ये सब भी आयंस का निर्माण करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी के सुचालन करते हैं। अल्कली जो है वो भी आयन बनाता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। ग्लूकोज और एल्कोहल ये दोनों आयंस नहीं बनाते हैं, इस कारण ये क्या है, विद्युत के सुचालक नहीं है। ठीक है, ये था आपका एक टॉपिक मिटाए उस पर से। चलिए एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे हम इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो, दोनों का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आइए एसिड रिएक्ट विथ मेटल, अगला टॉपिक है आपका एसिड रिएक्ट विथ मेटल। देखिए नियम क्या है कि एसिड प्लस में मेटल, याद रखिए बनाएगा सॉल्ट प्लस H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, इसमें एक याद रखिएगा इसको पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आपका Fe Pb और H, इसके ऊपर जितने हैं सब H प्लस देंगे, H2 निकालेंगे। ठीक है, एक्टिविटी सिर्फ पहले चैप्टर में लिखवाया गया आपको। ठीक है, देखिए Zn प्लस H2SO4 पहला चैप्टर अगर आपको पढ़े हैं तो भी पढ़ लीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। ये तो एसिड और बेस, एसिड और मेटल, एसिड मेटल के साथ हम क्रिया करें क्या बना रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, सॉल्ट और H2। तो सॉल्ट में क्या बनेगा, देखिए ZnSO4 अब प्लस में बाहर निकलेगा H2। H2 की एक खासियत है, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं H2
H2 की खासियत क्या है? H2 की खासियत क्या है? H2 बॉर्न विथ पॉप साउंड। H2 बॉर्न विथ पॉप साउंड, यानी कि हाइड्रोजन जो है जलता है कैसे? पॉप साउंड के साथ। बट ये एक्सटिंक्शर, फायर एक्सटिंक्शर, एक्सटिंक्शर EXTINGUISH, एक्सटिंक्शर और ग्लोइंग स्प्लिंटर, ग्लोइंग स्प्लिंटर। देखिए H2 जलता अकेले पॉप साउंड के साथ, लेकिन दूसरी किसी चीज जलते हुए चीज को ले जाएगा तो ये बुझा देता है उसको। ठीक है, स्वयं जलेगा लेकिन दूसरे को नहीं जलने देता। ठीक है, ये H2 का क्या था? प्रॉपर्टी है, एक तरह से कहते हैं H2 का एक गुण है। इसको बताया, एक एक पॉइंट और भी देखना एग्जाम्पल आपको। चलिए देख लीजिए, वो भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए हमने ले लिया Na प्लस क्या HCl, तो आपका यहाँ पाएगा NaCl प्लस में H। ठीक है, ये भी ठीक है, इससे नहीं है ये ले लीजिए Na प्लस H2SO4, इसी वाले को ले लीजिए, आपका बना के देगा NaSO4 आप प्लस में H2। ठीक है, ये हो गया एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अगला पॉइंट है आपका एसिड रिएक्ट विथ बेस। अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? नहीं, पहले तो हाँ ये भी ठीक है, अभी एसिड था ना। चलिए बेस, बेस रिएक्ट विथ, सब टॉपिक लाइन से खत्म करिए। एसिड मेटल के साथ हो गया, बेस मेटल के साथ देख लीजिए। तो इसमें एक ही बेस है जो अभिक्रिया करता है, बाकी कोई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए NaOH प्लस में जिंक, बाकी कोई नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसमें आपका निकलेगा Na2ZNO2 प्लस H2, Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे लगाइए जिंक। ठीक है, बैलेंस हो गया आपका, दो दो दो। ठीक है, बैलेंस है। इसका नाम नाटू जनाटू कर लीजिए, याद करने के लिए नाटू जनाटू की जब। और ये दिस रिएक्शन डजंट हैपन विथ ऑल मेटल्स। और यह अभिक्रिया जो है सभी धातुओं के साथ नहीं होती है। ठीक है, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, मिटाए इसको, मिटा दे। और अगला टॉपिक है आपका एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, हल्का हल्का छोटा छोटा टॉपिक है, पूरा चैप्टर कवर करना है हमको। आप लिखते चलिए, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अगला टॉपिक एसिड प्लस में मेटल। अब आप मेटल कार्बोनेट खाली एसिड में क्या ले लीजिए, जैसे HCl ले लेते, HCl ले लीजिए। मेटल के नाम पे Na ले लीजिए, कार्बोनेट मैंने CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे H लगा दीजिएगा, Na2HCO3, तो हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका रूल है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये सब निकाल के देते हैं। क्या आपको नहीं पता है? मान के चलिए नहीं आता है, पहले CO2 निकाल लीजिए, CO2 प्लस H2O निकाल लीजिए। देखिए क्या निकल गया इसमें, ऑक्सीजन 2 एक 3 को निकल गया, काम खत्म है इसका। ऑक्सीजन 3 निकला है ना, और एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 को निकल गया है, तीनों का तीनों काम खत्म इसका। C ये को निकल गया है, खत्म। H इसमें क्या निकल गया, खत्म। बचल क्या बाबू, NaCl।
अब NaCl तो 2NaCl होगा ना, डायरेक्ट NaCl हो जाएगा, NaCl, 2N2Cl नहीं हो सकता है, NaCl होगा, NaCl होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब क्या लगाइएगा, H कब है, दो का यहाँ कब है, एक, तो यहाँ पे लगाइए 2, Cl 2 हो गया, Cl 2 हो गया, H2, ठीक है। और कोई बच रहा है आपका, नहीं कुछ नहीं बच रहा, बैलेंस है। अब क्रिया पूर्ण रूप से बैलेंस है। आप कराते रहिएगा, किसी के साथ भी करा लीजिएगा, जैसे H2SO4 ले लीजिए और ZnCO3 जिंक हाइड्राइड जिंक कार्बोनेट ले लीजिए। मेटल का मतलब है कोई भी मेटल लीजिए, है ये कार्बोनेट आयन, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं। यह आपका कार्बोनेट और है ये आपका बाई कार्बोनेट, ठीक है, ZnCO3। तो आप अभिक्रिया करवाते रहिएगा, ठीक है ना, कंसेप्ट सब कवर कर लेंगे हम। दूसरा का है आपका एसिड प्लस में मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बन, सेम चीज ये भी वही आपको निकाल के देगा, सॉल्ट CO2 प्लस H2O, सॉल्ट CO2 प्लस H2O दोनों निकाल के देगा, ठीक है। बाई कार्बोनेट भी आपको वही निकाल के देना है, बाई कार्बोनेट ले लीजिए, एसिड H2SO4, अब बाई कार्बोनेट ले लीजिए Na2HCO3, NaHCO3 आप निकालिए यहां से, CO2 प्लस H2O निकाल दिया आप, CO2 प्लस H2O, देखिए क्या क्या निकल गया आपका, H2 का निकला है, चलिए खत्म, CO3 तो CO का काम खत्म हो गया, बच क्या रहा देखिएगा आपको, कुछ बच रहा है, NaSO4, NaSO4, तो इसका आप कर लीजिए Na2SO4, क्यों 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 करना, गदावत बैल कहीं फिर, ठीक है, ठीक है। सोडियम सल्फेट ये हुआ आपका, और भी क्रियाएं करते रहिएगा। अगला टॉपिक है आपका और हमारा, मिटा रही इसका, और इसमें कुछ बैलेंस छूट रहा है, देखिए तो H2SO4, H2 है, ठीक है, NaHSO4, ये H की वैल्यूएशन खत्म करिए, बाई कार्बोनेट है, ठीक है, H हाँ CO3, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है, अब बैलेंस है, अब बैलेंस है रे, यहाँ पे 2 लगाया तब ना होगा रे, 3 बना के 6, ठीक है, बटा, चलिए अगला टॉपिक है CO2 की जांच करें, जो CO2 निकल रहा था ओरिजिनल है कि नहीं है, CO2 की पहचान करिए, टेस्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे होती है, CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की, CO2 जो है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या है, चलो देख लीजिए, CaOH इसको बोलते हैं लाइम वाटर, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर, इसको क्या करता है कि ये टर्न इनटू मिल्क, CO2, तो आपका बनाएगा CaCO3, CaCO3 प्लस में H2O, वही चीज से निकला आपका H2, इसका नाम है कैल्शियम लाइम वाटर, रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान में करते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वो जल, ये होता है व्हाइट PPT, PPT का मतलब है प्रिसिपिटेट, हल्का सा घुला हुआ, पानी में घुलता है, बहुत कम घुलता है, ठीक है। देखिए कि जब when passing excess CO2 of milky, passing excess
जब ज्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित करिएगा तो क्या होता है कि इसमें किसमें इसमें CaCO3 और प्लस क्या H2O प्लस CO2। इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में जब पानी को प्रवाहित करिएगा तो ये अपना रंग क्या कर देता है, गायब कर देता है। तो आपका बनाएगा बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca प्लस HCO 3A प्लस में H2 एक्वस बनाएगा सोल्यूबल। ये पानी में क्या होता है, सोल्यूबल इन, यह पानी में घुलनशील होता है। नोट करिए इसका, नोट करिए, जल्दी नोट करिए।